हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10। ओके, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1। ये आगे का सेशन है। हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत सारी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग 10 क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। एक बार रिवीजन करिए आप पिछला लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, कोशिश कीजिए उसको रिवाइज करने का। सो हम डिस्कस करने वाले ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एमएनसीज के बारे में बेसिक बताया था, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आज हम डीप में डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ केस स्टडीज़ के रेफरेंस से हम बहुत ही अच्छा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और जुड़ के मेरे साथ अच्छे से चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4 है आपका इकोनॉमी का। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मैंने सीधे मीनिंग बताया था कि कनेक्टेड, जैसे इंडिया है, इंडिया इटाली से कनेक्टेड है। इंडिया जो है इटाली से कनेक्टेड है। इंडिया का माल यदि इटाली जाता है तो क्या हुआ क्या? ग्लोबलाइजेशन ही तो हुआ। हमारी इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से कनेक्टेड है। हमारी जैसे वायलेटरल रिलेशन होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में वायलेटरल रिलेशन होते हैं। वायलेटरल रिलेशन होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वायलेटरल रिलेशन जो बोलते हैं ना, वायलेटरल। जैसे मोदी जी चाइना गए, मोदी जी रशिया गए, मोदी जी यूक्रेन गए, अलग अलग कंट्रीज़ मोदी जी क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि वायलेटरल रिलेशन है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि कनेक्टेड आवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन की बात होगी, रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब इंडिया की इकोनॉमी को ही तो कनेक्ट करेंगे जब तो दूसरे देश की इकोनॉमी कनेक्ट होगी। इंडिया की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से कनेक्ट करना एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया। तो ये आपके चैप्टर में है। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जैसे मार्केट्स में कोई भी प्रोडक्ट आता है, एग्जाम्पल से ले लो, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो एक सर्टेन समय के लिए चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि पहले एम्बेसडर कार चलती थी, देखा होगा आपने, एम्बेसडर कार। अब वो चेंज हो गई, अब इनोवा आ गई, BMW आ गई, ठीक है। तो चेंजेस लाना पड़ता है ना, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाना पड़ता है ना। पहले से, जैसे पहले बैलगाड़ी चलती थी, बुलक कार्ट्स, तो बुलक कार्ट्स तो चला नहीं सकते ना, क्योंकि आज जितना इकोनॉमी फास्टर हो गई है, जिस तरीके से इकोनॉमी आज के टाइम में इतनी फास्टर हो गई है, उस टाइम पे हमको सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि मार्केट्स जो है प्रोडक्ट और नेचर ऑफ पीरियड इन मार्केट गॉट ट्रांसफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ गए। जैसे कि मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे आ गए, वो ध्यान से सुनो। जैसे स्मार्टफोन आ गए। पहले कैसे फ़ोन चलते थे? पहले वो BSNL का चलता था, सिंपल सा। उसके बाद स्मार्टफोन्स की स्टार्टिंग हो गई। आप जो यूज़ करते हो एंड्रॉयड्स वगैरह, ये चेंजेस आ गया ना। ये चेंजेस कैसे आया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में आ गया। ये चेंजेस ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में आ गया। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, मान के चलो हमारा देश किसी और देश से कनेक्टेड ही नहीं होता, तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी रेंजेस, वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस कैसे होता? मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होती? बड़ी बड़ी कंपनीज फॉरेन से ही तो जुड़ी हैं। इंडिया की जितनी बड़ी कंपनी अच्छा कुछ कर पा रही हैं, रिलायंस की बात कर लो, आउटसाइड इंडिया भी तो बहुत सारे ऑफिस हैं इनके। रशिया में ऑफिस है, रिलायंस का रशिया में ऑफिस है, अंबानी जी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कनेक्ट कर देता है अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से, जिससे ग्रोथ जो है बहुत फास्टर होती है। और फास्टर ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ऑब्वियसली बात है कि जो भी हमारे फीचर्स हैं, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, वो सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि हम
जनरली इंडिया में आपने सुना होगा वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, इंडियंस जो है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं तो वेस्टर्न मशीनरी भी फॉलो करते हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करते हैं। अरे भाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, जब इसे तो व्यापार की शुरुआत हुई, उससे पहले क्या पता था? जब वो फॉरेनर्स लोग यहाँ पे आए थे, ब्रिटिशर्स लोग आए थे, जैसे पोर्चुगीज आए थे और ब्रिटिशर्स आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ये सारे लोग आए थे। इनने क्या किया? व्यापारी तो किया था, इंडिया के साथ ट्रेड किया था इनने, और ट्रेड करने के माध्यम से इनने व्यापार को बढ़ाया, ठीक है, जिससे हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन पहले से ही डेवलप है। जिस समय जब वो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने बंगाल को लूटना स्टार्ट किया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। वो कभी डीप में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही समझना, बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूरी है उसकी भी। तो देखिए, कोशिश कीजिए कि ग्लोबलाइजेशन बताया मैंने कि भैया किस तरीके से प्रोडक्ट जो है चेंजेस हुए, फिर उसके बाद प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो है, फॉरेन ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ? फॉरेन ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज गया। मान के चलो इंडिया में जो इंडिया की जो क्रॉप्स वगैरह है वो विदेश भी जाती हैं, फॉरेन भी जाती हैं कई बार, ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि टाई अप कर रखा है। आप कभी वेबसाइट पे देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे तो कई बार जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज लेती हैं। इंडिया की काफ़ी प्रोडक्ट्स विदेश में सप्लाई होते हैं, आज भी होते हैं। दुबई जाते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट, ठीक है, दुबई से कुछ प्रोडक्ट हमारे देश में आते हैं। तो फॉरेन ट्रेड हुआ क्या? फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ? इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से समझिए पूरी चीजें। फॉरेन ट्रेड से फायदा क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड से इंटीग्रेशन हो गया, मार्केट इंटीग्रेट हो गया, आप ही जानते हैं ये बात। तो इंटीग्रेशन हो गया तो फॉरेन ट्रेड है, जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली बात है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उनको आउटपुट ज्यादा मिलने लगे। आउटपुट ज्यादा कैसे मिलेंगे? देखो, आपने एक केस स्टडी सुनी होगी, फोर्ड कंपनी ने अपना ऑफिस चेन्नई में खोला था सबसे पहले। फोर्ड कंपनी के मालिक से मेरी मुलाकात हुई है पर्सनली, मुझे पता है फोर्ड कंपनीज के बारे में। उसका ऑफिस पहली बार चेन्नई में खुला था, ठीक है। चेन्नई में जब ऑफिस सेटअप किया गया तो उन्होंने कितने पैसे खर्च किए? यू नो दिस, दे हैव इन्वेस्टेड 1700 करोड़। ओके, फोर्ड कंपनी की केस स्टडी ले लो। फोर्ड कंपनी 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया। फोर्ड कंपनी ने 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया था, जब जाके वो ऑफिस सेटअप कर पाए थे, और उसका रिटर्न, और उनने टाई अप जो किया था वो महिंद्रा के साथ किया था। तो फोर्ड कंपनी तो विदेश की हो गई। आज फोर्ड के ट्रैक्टर देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर चलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं, तो फोर्ड की कंपनी तो विदेश की हो गई, फॉरेन की हो गई। अब फोर्ड का टाई अप जो महिंद्रा के साथ हुआ, फोर्ड का टाई अप जो महिंद्रा के साथ हुआ, तो उसने तो देश की इकोनॉमी को कनेक्ट कर लिया ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया ना। तो जो इकोनॉमी कनेक्ट हो रही है, अब फोर्ड की कंपनी का टाई अप हुआ महिंद्रा से, फोर्ड कनेक्टेड टू महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी जो आपकी आनंद महिंद्रा जी की याद होगा आपको, महिंद्रा की कार आती है, महिंद्रा के ट्रैक्टर भी आते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर। ओके, तो जब टाई अप हुआ तो इसने 1700 करोड़ का इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने जब आउटपुट निकला तो कितना निकला? 17,000, ठीक है, ऑफिस सेटअप किया था। तो इसलिए क्या होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है ना, तो उसके फायदे बहुत सारे होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन बताया मैंने आपको, फॉरेन ट्रेड की बात करी, एमएनसी बता देता हूं। एमएनसी देखो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन,
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो जैसे इधर की कंट्री जैसे अमेजोन